इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इन 8 डिफरेंट वेज, पार्टिकुलरली इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ऑल 8 अलग अलग अर्थों में यूज़ करना सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो पहला यूज़ देखते हैं इन कंटिन्यूअस फॉर्म। मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज़ होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस चीज़ को ऑलरेडी आप जानते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ, शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ, वह खुद से बात कर रही थी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी वॉज टॉकिंग टू हर सेल्फ, वह खुद से बात कर रही थी, स्वयं से बात कर रही थी। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब के ठीक बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। इस बात को हम पहले से जानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? शी इज़ डूइंग द लॉन्ड्री, शी इज़ डूइंग द लॉन्ड्री, वो कपड़े धो रही है। ठीक है, शी इज़ डूइंग द लॉन्ड्री, वो कपड़े धो रही है। इज़ डूइंग द लॉन्ड्री, ठीक है, तो इज़ एम आर के ठीक बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years। ठीक है, यानी वह इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 सालों से काम कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया, आप देख रहे हैं। वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग। ठीक है, वर्किंग को हम हैज़ बीन या हैव बीन के ठीक बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो काफ़ी सामान्य सा यूज़ है ये, इसको हम पहले से जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट यूज़ क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। अब देखेंगे कि प्रायः जो हिंदी में यह अर्थ देगा, अगला अर्थ देख रहे हैं हम, अगला जो तरीका है यूज़ करने का वो देख रहे हैं हम। तो जो यह अर्थ है, यह अर्थ देता है करने के लिए, ऐसा अर्थ देता है, ऐसा नहीं भी दे सकता है। आपको सिर्फ सेंस लेना है। ओके, सेंस को लेना है आपको। तो लेकिन यह थोड़ा सा हेल्पफुल हो, ये थोड़ा सा और हेल्पफुल हो जाए, समझने में आसान हो जाए, इसलिए मैं हिंदी इक्विवेलेंट इसका बताता चलूँगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा हिंदी इक्विवेलेंट एक्यूरेट हो, ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, आपको समझना होगा। तो यह अर्थ देता है क्या, करने के लिए। कभी कभी ऐसा नहीं भी होगा, राइट। जैसे देखिए कि कुछ वर्ब ऑफ मोशंस होते हैं, वर्ब ऑफ मोशन यानी जो गति के बारे में बताते हैं, जैसे कम, गो, ले, ये वर्ब ऑफ मोशन है, राइट। ये कुछ वर्ब ऑफ मोशन है, तो इनके ठीक बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। हिंदी में यह करने के लिए ऐसा अर्थ देता है, राइट। तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जैसे कम होता है, गो होता है, ले होता है, ये मेन वर्ब आता है, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है। अब तब यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यह हिंदी में ऐसा कोई अर्थ देता है जिसकी क्रिया के लिए से समाप्त होती है। प्रायः ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे लेट अस गो शॉपिंग, राइट, लेट अस गो शॉपिंग, तो गो वर्ब ऑफ मोशन, इसके ठीक बाद शॉपिंग, यानी चलो शॉपिंग करने के लिए चलें। अब देखिए हिंदी में कैसा अर्थ दे रहा है, करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, यानी ख़रीदारी करने के लिए चलें। ओके, तो हिंदी के जो क्रिया का जो रूप है करने के लिए, ऐसा अर्थ ये आ रहा है, गो शॉपिंग। ऐसे भी हो सकता है लेट्स गो फॉर शॉपिंग, लेट्स गो फॉर शॉपिंग, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फॉर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो वर्ब ऑफ मोशन है गो लगाइए, उसके बाद से प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दीजिए, फॉर लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। वैसे लगा भी देंगे तो गलत नहीं होगा, वो भी सही है। देखिए इस एग्जाम्पल, शी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, शी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, यानी वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आई। ठीक है, मेरी तरफ दौड़ते हुए आई। केम वर्ब ऑफ मोशन, उसके बाद से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करने के लिए ऐसा ये नहीं अर्थ दे रहा है। तो मैंने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, प्रायः ऐसा होता है, करने के लिए हिंदी में ऐसा ये अर्थ देता है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस को देखिए कि डू यू गो शॉपिंग एवरी संडे, डू यू गो शॉपिंग
एवरी संडे, क्या तुम प्रत्येक रविवार को शॉपिंग के लिए जाते हो, यानी ख़रीदारी करने के लिए जाते हो, राइट। तो यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन यह इस वाले सेंटेंस में नहीं आया, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, राइट। बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे कि ऐसा नहीं होगा, हिंदी में करने के लिए नहीं होगा, आपको सिर्फ केस समझना होगा, भाव समझना होगा, उसका सेंस समझना होगा, ठीक है। आइए दूसरा तरीका हम देखते हैं, दूसरा अर्थ देखते हैं इसको यूज़ करने का, राइट। अब जैसे देखिए कि एक सिचुएशन समझिए कि आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, ओके। थोड़ी दूरी पर आप देखते हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो कुछ कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके लिए सेंटेंस क्या बनेगा कि मैंने अपने मित्र को किसी से बात करते हुए सुना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात करते हुए है, इसकी हम इंग्लिश प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं, बात करते हुए, ठीक है। तो किसी को कुछ करते हुए आपने देखा, सुना, ऐसा, यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन मीन्स सी, लुक, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील, इन सब के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी वर्ब होता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको आप कुछ करते हुए सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद से प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, नहीं वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे देखिए कि आई हर्ड, मैंने सुना, समवन, किसी को, आई हर्ड समवन सिंगिंग इन द एडजॉइनिंग रूम। आई हर्ड समवन सिंगिंग इन द एडजॉइनिंग रूम, यानी बगल के कमरे में मैंने किसी को गाते हुए सुना, ठीक है। तो अब देखिए हर्ड वो परसेप्शन है, ठीक है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, किसी को समवन, किसी को कोई है, ये ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद से देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी को मैंने कुछ करते हुए, कुछ गाते हुए सुना, राइट। शी सॉ मी टॉकिंग टू समवन, शी सॉ मी टॉकिंग टू समवन, यानी उसने मुझे किसी से बात करते हुए देखा, ठीक है। तो शी सॉ मी, सॉ वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, और टॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग अराउंड, आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग अराउंड, यानी आसपास कुछ जलने की बू आ रही है, मैं स्मेल कर सकता हूँ। आसपास कुछ जलने की बू आ रही है, मैं स्मेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आई कैन स्मेल समथिंग, स्मेल वर्ब ऑफ परसेप्शन, समथिंग ऑब्जेक्ट, और उससे बर्निंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस, इस पैटर्न पे हजारों सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप समझ गए, देन यू विल बी एबल टू मेक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट। कई सारे आप सेंटेंसेस बना लेंगे, हजारों सेंटेंसेस आप इस पैटर्न पे बना सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट जो तरीका है प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करने का, वो देखिए कि ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। कोई चीज़, कोई नाउन कैसी है, कैसा है, ये भी बताता है, ठीक है, ये भी बताएगा, राइट। जैसे देखिए कि बात करने वाला, बात करने वाला, टॉकिंग कहेंगे इसको, ठीक है। व्यापार करने वाली, ट्रेडिंग कहेंगे इसको, ठीक है। हतोत्साहित करने वाली, डिस्करेजिंग कहेंगे इसको। चिंता करने वाली, वरीइंग कहेंगे इसको। देखिए सब प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, वो आपकी आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। अब ये सभी बता रहे हैं कैसी भाई, तो बात करने वाला, कैसा तोता है आपके पास, वो तो बात करने वाला है। कैसी कंपनी है भाई ये, तो व्यापार करने वाली है, ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। कैसी बात तुम कर रहे हो यार, हतोत्साहित करने वाली बात कर रहे हो, ठीक है। चिंता करने वाली बात है, कैसी बात है, चिंता करने वाली बात है। तो ये सब कैसी है ये बता रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसके बाद से नाउन तो होता ही होता है, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, तो इसके बाद नाउन होगा, सीधी सी बात है। जैसे दिस इज अ ट्रेडिंग कंपनी, दिस इज अ ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पे बताया गया कंपनी कैसी है भाई, तो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है, व्यापार करने वाली कंपनी है, राइट। शी हैड अ टॉकिंग पैरट,
शी हैड ए टॉकिंग पैरट। उसके पास एक बात करने वाला तोता था। तो कैसा तोता भाई? बात करने वाला। इट्स नॉट अ वरीइंग थिंग। इट्स नॉट अ वरीइंग थिंग, यानी यह चिंता करने वाली बात नहीं है। कैसी बात नहीं है भाई? तो चिंता करने वाली बात। एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। ही वॉज कॉट इन अ बर्निंग हाउस। ही वॉज कॉट यानी वो फंस गया इन अ बर्निंग हाउस, एक जलते हुए घर में। ठीक है, तो जलते हुए, तो करने वाला, ऐसा नहीं है कि करने वाला ही अर्थ आएगा, आपको सेंस पकड़ना है। ठीक है, भाव आना चाहिए। ओके, हिंदी का जो क्रिया का रूप है वो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन देखिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। घर है तो कैसा घर है भाई? तो जलता हुआ घर है। ठीक है, ये है एडजेक्टिव, ये है, लेकिन करने वाला ऐसा नहीं आया, लेकिन एडजेक्टिव की तरह से ये काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, राइट। नेक्स्ट तरीका देखिए, जैसे कुछ वर्ब्स हैं, स्पेंड, वेस्ट। स्पेंड, वेस्ट, अब जब एक पैटर्न देखेंगे तो स्पेंड वेस्ट के ठीक बाद कोई टाइम एक्सप्रेशन आता है, कोई मनी एक्सप्रेशन आता है, उसके बाद से प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट। तो अब ये बताता है कि आप क्या करने में पैसा खर्च करते हैं या फिर क्या करने में पैसा बर्बाद करते हैं, ऐसा अर्थ देता है। तो क्या करने में, इसकी जो इंग्लिश लिखते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखते हैं। जैसे देखिए कि डोंट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग गेम्स। डोंट वेस्ट योर टाइम, अब देखिए वेस्ट के साथ क्या आया? डोंट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग गेम्स, यानी खेल खेलने में, गेम खेलने में तुम अपना समय बर्बाद ना करो, राइट। तो वेस्ट वर्ब आ गया। अब इसके बाद से टाइम एक्सप्रेशन योर टाइम और वर्ब क्या है? फॉर्म प्लेइंग गेम्स, राइट। तो ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग गेम्स, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इनको यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत है ही नहीं है। मन करे तो आप यूज़ कर लीजिए, वो भी सही है, और इस तरीके से भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, राइट। दे स्पेंड द होल डे शॉपिंग। दे स्पेंड द होल डे, यानी पूरा दिन उन्होंने शॉपिंग करते हुए बिता दिया, खर्च कर दिया, राइट। ही वेस्टेड हिज टाइम वॉचिंग मूवीज़। ही वेस्टेड हिज टाइम वॉचिंग मूवीज़, यानी मूवीज़ वॉच करते हुए उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, राइट। मूवी देखते हुए उसने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो कुछ पार्टिकुलर वर्ब्स हैं, यही वर्ब्स हैं स्पेंड और वेस्ट। इनके साथ हम इस तरह से, जैसा कि अभी हमने देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट तरीका है। नेक्स्ट तरीका कैच के साथ, फाउंड के साथ, ठीक है, भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं? देखिए कि अगर आप किसी चीज़ को कुछ करते हुए पाते हैं, ठीक है, या कुछ करते हुए पकड़ लेते हैं, तो यह जो करते हुए है, ये है ना, जिस काम में वह संलग्न था या है, यह जो करते हुए है, इस करते हुए की इंग्लिश हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखते हैं। ठीक है, यानी कैच होता है या फिर फाउंड होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ को आप काम करते हुए या क्या जिस व्यक्ति को आप काम करते हुए पकड़ते हैं वो, और उसके बाद से क्या करते हुए पकड़ते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होती है। जैसे देखिए कि आई कॉट हिम स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई कंप्यूटर, और कॉट हिम स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई कंप्यूटर, यानी उसको मैंने अपने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चोरी करते हुए पकड़ा। ठीक है, तो आई कॉट, पकड़ा, पकड़ा ना भाई। उसके बाद से किसको पकड़ा? ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, उसको पकड़ा। अब क्या करते हुए पकड़ा भाई? चोरी करते हुए पकड़ा। तो यह जो चोरी करते हुए है ना, यही रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आई फाउंड अ पर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। आई फाउंड अ पर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी मैंने ग्राउंड पर, ज़मीन पर पड़ा हुआ एक पर्स पाया। ठीक है, ज़मीन पर पड़ा हुआ एक पर्स पाया, राइट। सेम फॉर्मेशन है, सेम पैटर्न है। नेक्स्ट देखते हैं, सातवां है ये, सेवेंथ है। इन अ प्लेस ऑफ सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्या करता है ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यह कभी कभी पूरे सेंटेंस के बदले में या फिर किसी सेंटेंस के पार्ट के बदले में यूज किया जाता है। ठीक है,
यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम पूरा का पूरा सेंटेंस रिप्लेस कर सकते हैं या फिर सेंटेंस का कोई पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, शी केम टू मी लाफिंग, शी केम टू मी लाफिंग, यानी वो मेरे पास हंसते हुए आई, वो मेरे पास हंसते हुए आई। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस था, फ्यूज़ कर दिया गया है, एक ही में फ्यूज़ कर दिया गया, इसको मिला दिया गया है। क्या क्या मिलाया गया है? शी केम टू मी, एक तो ये है, राइट। और दूसरा सेंटेंस क्या है कि व्हेन शी केम टू मी शी वॉज लाफिंग, ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को हम मिला के एक में कर सकते हैं, शी केम टू मी लाफिंग। ठीक है, तो शी केम टू मी यहाँ पे, और जो दूसरा सेंटेंस था उसको हमने सिर्फ इस प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्लेस कर दिया, लाफिंग, शी केम टू मी लाफिंग, वो मेरे पास हंसते हुए आई, राइट। तो अब यहाँ पे दो काम होंगे, काम दो होंगे, ठीक है, और दोनों साथ ही साथ होंगे, दोनों साथ साथ होंगे, और इन दोनों कामों को करने वाला एक ही व्यक्ति होगा। जैसा कि यहाँ पे है केम, वह आई, एक तो काम ये हुआ लाफिंग, ये दोनों काम साथ ही हो रहे थे, और इन दोनों को कामों करने वाली यह शी है, ये होना चाहिए। तभी इस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस को देखिए कि ही एंटर्ड द रूम कॉलिंग मी, ही एंटर्ड द रूम कॉलिंग मी, यानी उसने मुझको पुकारते हुए कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, यहाँ भी दो काम हो रहा है, एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, एक साथ दो काम हो रहे हैं। एक तो एंटर कर रही है, पुकार भी रही है, दो काम हो रहे हैं, और इन दोनों कामों को एक ही व्यक्ति यह कर रहा है, या सॉरी, यह कोई लड़की नहीं है, लड़का ये ही है, तो ये व्यक्ति कर रहा है। ही वेंट विस्लिंग, यानी वह विसल बजाते हुए चला गया, सीटी बजाते हुए वो चला गया। ठीक है, सेम कंडीशन है, राइट। और नेक्स्ट तरीका हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करने का, और वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल पैटर्न। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस सेंटेंस। और यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये बताता है कारण, ये वजह बताता है। ठीक है, अब कैसे वजह बताएगा? जैसे देखिए कि बीइंग पुअर, बीइंग क्या है? ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी में आईएनजी जोड़ने से बना है। ठीक है, जैसे देखिए बीइंग पुअर यानी गरीब होने के कारण, ही डजंट स्पेंड मच, he doesn't spend much money on clothes. Being poor, he doesn't spend much money on clothes. यानी गरीब होने के कारण वह कपड़ों पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता है, ये तो परिणाम हो गया। वजह क्या है भाई? कारण क्या है? बीइंग पुअर, गरीब होने के कारण वजह बता रहा है। ठीक है, इसको देखिए कि नोइंग दैट हिज मदर वॉज कमिंग, ही क्लीन द रूम। नोइंग दैट हिज मदर वॉज कमिंग, यानी यह जानकर कि उसकी माँ आ रही है, ही क्लीन द रूम, उसने कमरा साफ कर दिया। तो उसने कमरा साफ कर दिया, क्यों भाई साफ कर दिया फटाफट? वजह था कि उसकी माँ आ रही थी, राइट। ये देखिए कि फीलिंग हंग्री ही वेंट टू द किचन एंड टुक आउट चॉकलेट्स फ्रॉम द फ्रिज। फीलिंग हंग्री यानी भूख महसूस करके, ही वेंट टू द किचन, वह किचन में गया, एंड टुक आउट चॉकलेट्स फ्रॉम द फ्रिज, और फ्रिज से उसने चॉकलेट्स निकाले, राइट। तो चॉकलेट्स उसने निकाले, किचन में गया, वजह क्या थी भाई? क्योंकि उसको भूख लगी थी, ये वजह है। अब देखिए इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखा गया है, राइट। तो इन प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम इन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितना सीखा, क्या सीखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कितना समझ में आया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।